हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में होने वाले दांतों में प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। पहले तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इसमें आपको फीमेल्स को जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें बॉडी के जैसे वो अपनी बॉडी का ध्यान रखती है उसी तरीके से उन्हें अपने मुंह का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स लेवल बढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, उनसे जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं वैसे ही मुंह में भी चेंजेस होते हैं। इन हार्मोन लेवल के बढ़ने के कारण बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उसी तरह जो अपने गम्स हैं उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जब आप इन केस आप कुछ फीमेल जब ब्रश करती हैं तो उन्हें मुंह में मसूड़ों में से खून आने की प्रॉब्लम होती है, और कई बार बिना ब्रश के भी उन्हें मुंह में से और मसूड़ों में से खून आता है। तो इस कंडीशन में प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट से सलाह लें। इस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस में जो जिंजाइवा है वो स्वेल हो जाती है और रेड कलर की हो जाती है। तो इसमें इसके साथ साथ जो दांतों में प्लाक जमा होता है। प्लाक क्या होता है? प्लाक एक थिन लेयर होती है, एक सॉफ्ट डिपोजिशन होती है जो कि हर रोज़ नॉर्मली हर इंसान में होती है। इसी के कारण अपन रोज़ ब्रश करते हैं ताकि ये हट जाए। अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं तो ये सॉफ्ट डिपोजिशन हार्ड डिपोजिशन में चेंज हो जाती है और ईजिली क्लियर नहीं होती है। तो इस डिपोजिशन के साथ साथ इसमें रहने वाले बैक्टीरिया का लोड भी काउंट भी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो जिंजिवाइटिस के साथ साथ जो आपको टूथ को सपोर्ट करने वाली बोन है वो भी गलना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस के केस में आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। हो सके तो स्केलिंग या दांतों की सफाई ज़रूर करवा लें ताकि ये जो गम्स हैं वो अपने वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और ये प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस पेरोडोंटाइटिस में कन्वर्ट ना हो, मतलब बोन को ना अफेक्ट करें। तो इसके साथ साथ जब प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस होती है उससे दांतों के बीच में खाना फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे दांतों में कीड़े लगने की कैविटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आपके दांतों में, प्रेग्नेंट लेडी को दांतों में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से सलाह ज़रूर लें और हो सके तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा गया है कि कई फीमेल्स को काफ़ी नोज़िया वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग के जस्ट बाद प्लीज़ फीमेल्स दांतों में ब्रश ना ही करें तो सही है, क्योंकि जो एसिड रिफ्लेक्स वोमिटिंग के बाद में जो मुंह में एसिडिटी बन जाती है, अगर आप जस्ट बाद ब्रश करेंगे तो दांत में जो हार्ड लेयर होती है वो उसको इनेमल कहते हैं, वो दांत में ब्रश करने से घिस जाएगी। कई फीमेल्स में एसिड रिफ्लेक्स मतलब एसिडिटी भी होती है खाना खाने के जस्ट बाद, और उन्हें मुंह में एसिड रिफ्लेक्स होता है, बार बार एसिड आता है। तो इससे भी जो दांत की प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल वो हटने लग जाती है, गलने लग जाती है। तो इससे भी दांतों में कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए फीमेल्स आप जो खाना खाती हैं वो एक साथ ना खाएं, बल्कि छोटे छोटे अंतराल के बाद टुकड़ों में खाएं। तो इसके अलावा एक प्रेगनेंसी पायोजेनिक ग्रेनुलोमा भी होता है। इसमें जो गम्स हैं उसमें एक स्पेसिफिक जगह पे जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं। ये सेकंड मंथ से लेके जो 8वां महीना है तब तक बढ़ता रहता है और 8वें महीने में मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है ये पायोजेनिक ग्रेनुलोमा अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ये नहीं होता है तो आपको डेंटिस्ट से सलाह लेना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग्स होती है और कई फीमेल्स को मीठा खाना बहुत पसंद होता है। ये गलत तो नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको मुंह की सफाई प्रॉपर करनी ज़रूरी है। मीठा खाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फूड में आप प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं नहीं, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस का जो अमाउंट है वो प्रॉपर लें, और हो सके तो अपने फूड में फाइब्रस डाइट भी इन्वॉल्व करें ताकि जो नॉर्मल क्लिनजिंग एक्टिविटी है फाइबर डाइट की वो आपको प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में कुछ डेंटल प्रॉब्लम हुई है, आपको कैविटीज़ हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको मुंह की सफाई करवानी है, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी सेफ रहता है। प्रेगनेंसी को हर तीन महीने के हिसाब से 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
जो चौथा महीना है उससे लेके 6 महीने तक को अपन सेकंड ट्राइमेस्टर एंड 7वें महीने से लेके 9वें महीने को अपन थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में ओनली जो अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो ही करवाएं। और सेकंड ट्राइमेस्टर में आप फिलिंग, स्केलिंग, रूट कैनाल आदि करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में मुंह के प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगी तो इसमें जो लो बर्थ वेट और प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप डरे नहीं, प्रॉपर मुंह हाइजीन का ध्यान रखें। और इसके अलावा आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है वो यूज़ करें और माउथ वॉश का प्रॉपर यूज़ करें। माउथ वॉश में आप जो गुनगुना पानी है उसमें से थोड़ा सा नमक डाल के और दिन में 2 बार कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।